तो गाइस, कल हमारा टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 हो गया था। आज हम टॉपिक नंबर 3 को देखेंगे कितना होता है। छोटी ज़्यादा बड़ी वीडियो गई तो अपन 2 बना देंगे, नहीं तो एक ही वीडियो में इसको कर देंगे, शायद से 2 बनेंगी। तो टॉपिक नंबर 3 है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। ठीक है, तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश आज अपन करेंगे। ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थल एवं उनकी वर्तमान स्थिति। तो राजस्थान में कौन सी दिशा को अपन क्या बोलते हैं, कौन सी जगह को अपन क्या बोलते हैं, जो भी अपने भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, वो सब आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इन फ्यूचर कभी भी आपको कोई बोले वागड़, तो वागड़ से सीधा सा आपका डायरेक्शन जाना चाहिए दक्षिणी राजस्थान में। दक्षिणी राजस्थान में इस जगह क्या है अपना, डूंगरपुर बांसवाड़ा वगैरह जो होते हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को अपन कहते हैं वागड़ एरिया। ठीक है, तो दक्षिण राजस्थान को ही वागड़ कहते हैं। उसके बाद में आता है बांगड़। बांगड़ जो होता है वो अरावली के पश्चिम साइड है, पूरा पश्चिम नहीं, अरावली के उत्तर पश्चिम साइड है। थोड़ा ये वाला जो इलाका है, जो अपन जिसको अपन शेखावाटी के जो पास का, थोड़ा बहुत शेखावाटी भी इंक्लूडेड है इसमें, तो इसको अपन बोलते हैं बांगड़, इसको बोलते हैं अपन वागड़, इसको अपन बोलते हैं बांगड़। ठीक है, इसमें पॉइंट लगा हुआ है। अब आप इसको ऐसे देखो, पॉइंट से ऐसे याद रखें ना, इसमें पॉइंट लगा हुआ है तो इसमें ऐसे झुंझुनू है, तो झुंझुनू में भी अपने पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, तो झुंझुनू वाला जो है इसमें, ठीक है, तो इसको ऐसे देखो बांगड़। तो बांगड़ में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, वो है पाली, नागौर, सीकर और झुंझुनू। ठीक है, अरावली का पश्चिम क्षेत्र जहाँ पुरानी जालोड़ मिट्टी पाई जाती है उसको अपन बांगड़ बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन राठी और अहीरवाट। यादव वंश द्वारा शासित प्रदेश, इसमें शामिल जिले अलवर व कोटपुतली जयपुर है। ठीक है, राठी प्रदेश कौन से, अलवर व कोटपुतली जयपुर को अपन राठी प्रदेश राठ प्रदेश कहते हैं। राठ, अहीरवाट या फिर राठ प्रदेश कहते हैं इनको, किसको, अलवर और कोटपुतली के, जो जयपुर के जो ग्रामीण इलाके, ग्रामीण भी कह सकते हो। कोटपुतली ग्रामीण जयपुर का है और अलवर तो खुद ही एक जिला है। ठीक है, कोटपुतली भी जिला हो गया। तो इसके बाद में आता है अपन राठी पे। राठी क्षेत्र क्या होता है, देखो अपने जो राजस्थान का ये वाला इलाका है ना, ये वाला, ये जो दिख रहा है, इस ही इलाके को अपन बोलते हैं राठी क्षेत्र। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर को अपन बोलते हैं राठी क्षेत्र। इसको आप ध्यान रखना, राठी और राठ को। राठ तो जो है वो है अलवर और कोटपुतली में, और राठी जो है वो है जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर में। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों को अपन राठी कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी रेतीले या शुष्क भाग मरुस्थल कहा जाता है। जो राजस्थान का पश्चिमी भाग है, जहाँ पे अपन बहुत सारा अपना मरुस्थल है, उस भाग को अपन जो कि जैसलमेर, बाड़मेर एवं जोधपुर, ये वाला जो भाग है, इसको अपन मरु कहते हैं। मरु का मतलब ही वैसे डेजर्ट होता है, तो डेजर्ट वाले इलाके को अपन वो बोलेंगे। तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, ये वाला इलाका अपना मरु इलाका है। ठीक है, तो अपन आते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद में आता है मेरू। मेरू है अरावली को मेरू कहा जाता है। जो अपना अरावली है उसको मेरू कहते हैं, जो कि राजस्थान का प्राचीन भौतिक प्रदेश है। इसके बाद में आते हैं अपन शेखावाटी पे। तो शेखावाटी सभी जानते हैं, सीकर, चूरू और झुंझुनू। सीकर, चूरू, झुंझुनू को अपन शेखावाटी बोलते हैं। शेखावाटी वंशजों के द्वारा शासित प्रदेश शेखावाटी कहा जाता है, जिसके अंदर शामिल जिले हैं सीकर, चूरू और झुंझुनू, जो कि राजस्थान में इस जगह स्टैंड करते हैं। ठीक है, बांगड़ के अंदर भी आते हैं ये, देखो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़े थे, लेकिन बांगड़ में तीनों जिले नहीं आते। ये बांगड़ के अंदर देखो सीकर और झुंझुनू ही आता है, चूरू बांगड़ में नहीं आता। ठीक है, और सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों शेखावाटी में आते हैं। इसके आगे चलते हैं, अब आते हैं अपन तोरावाटी। तो कातली नदी का जो अपवा क्षेत्र है, जो कातली नदी है वो जहाँ से होकर गुजरती है, जो उसका अपवा क्षेत्र है, उसको अपन तोरावाटी कहते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र तंवर वंशजों के लिए प्रसिद्ध है। इसके जो जिले हैं वो है सीकर और झुंझुनू। सीकर और झुंझुनू आपको पता होगा कि जो अपनी कातली नदी है वो इधर से ही होकर गुजरती है, तो सीकर, झुंझुनू में, और एक अंत प्रवाह नदी है, मतलब ये अपने राजस्थान में विलीन हो जाती है। कोई बड़ी नदी से जाकर के ये मर्ज नहीं होती है, तो ये यहीं खत्म हो जाती है। तो सीकर और झुंझुनू वो तोरावाटी के। तो आप इसको देखो ऐसे समझो, तोरावाटी हो गए सीकर और झुंझुनू, शेखावाटी हो गए सीकर, चूरू, झुंझुनू तीनों, और सीकर और झुंझुनू ये दोनों अपने बांगड़ में भी आते हैं। ठीक है, बीड़ की बात करते हैं तो शेखावाटी में चरागा भूमि को बीड़ कहते हैं। जो शेखावाटी है उसके अंदर जो चरागा भूमि है उसको अपन बीड़ कहते हैं। बीहड़ या डांग, चंबल के द्वारा अवनलिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्त्राकृति उबड़ खाबड़ को बीहड़ कहा जाता है, जिसे आंशिक बूंदी व सवाई माधोपुर, देखो इसके अंदर जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, आंशिक बूंदी और सवाई माधोपुर। करौली को अपन डांग की रानी बोलते हैं। धौलपुर,
ठीक है। करौली, धौलपुर, आंशिक बूंदी और सवाई माधोपुर, मतलब राजस्थान के पूर्व वाला इलाका जहाँ से चंबल होके गुजरती है, और चंबल जो अपना अवंतिका प्रदान करती है, इसका मतलब होता है जो अपना सोइल इरोजन होता है, जो धरती में कटाव होते हैं वो जिन जगह पे होते हैं वो ये है, ठीक है। उसको अपन बीहड़ या डांग प्रदेश कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? करौली, धौलपुर और आंशिक। याद रख लेकिन ये आप करौली याद रख लेना, करौली डांग की रानी, और फिर करौली के आसपास के बूंदी भी हो गया, धौलपुर भी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन थल्ली वे। तो मरुस्थल का ऊंचा उठा हुआ भाग थल्ली कहलाता है। जो मरुस्थल में जो भाग ऐसे उभरा हुआ होता है उसको अपन थल्ली कहते हैं। इस क्षेत्र में कोई नदी नहीं होती है, ठीक है। जिले हैं बीकानेर और चूरू, इसका मतलब बीकानेर और चूरू में कोई भी नदी नहीं है, इधर थल्लियाँ बहुत ज़्यादा पाई जाती है। थल्लियाँ क्या होती है? जो मरुस्थल में जो मिट्टी का जो उठा हुआ भाग होता है उसको थल्ली कहते हैं। अब आते हैं थल्ली, प्याला, महरो, मरहो, जो भी है। मरुस्थल में बालू का स्तूप, सैंड ड्यून्स, ये जो होते हैं, देखो आपने देखे होंगे कभी भी, जो अपना डेजर्ट होता है उसमें इस तरीके के वो होते हैं मिट्टी के टीले, उनको अपन बोलते हैं बालू का स्तूप। इन बालू का स्तूपों के मध्य निम्न भूमि या तल को तल्ली कहा जाता है। तो देखो इन दो जो बालू का स्तूप बन रहे हैं उनके बीच में जो ये जगह बनी हुई होती है इसको अपन तल्ली कहते हैं। सबसे ज़्यादा आपको जैसलमेर में मिलेंगे। देखो इनसे रिलेटेड चीज़ें मैक्सिमम ज़्यादातर जैसलमेर में ही मिलती हैं, क्योंकि जैसलमेर लगभग पूरा ही मरुस्थल है। अब अपन आते हैं भोराट पे। कुंभलगढ़ पहाड़ी, राजसमंद व गोकुंदा पहाड़ी, उदयपुर के मध्य पठारी क्षेत्र को भोराट पठार कहते हैं। तो देखो ये राजस्थान का मैप है, ये अपना राजसमंद है, ये अपना डूंगरपुर है, ये उदयपुर है, ये भोराट का पठार है, और ये भूमट का। देखो इसको ऐसे समझो, राजसमंद और उदयपुर के जो बीच में जो इलाका है पहाड़ी इलाका, इसको अपन भोराट बोल रहे हैं, और उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में जो पहाड़ी इलाका है उसको अपन भूमट बोल रहे हैं, ठीक है। उदयपुर और डूंगरपुर के बीच वाले इलाके को भूमट, और राजसमंद और उदयपुर के नीचे वाले इलाके को भोराट, ठीक है। अब इसको आप ऐसे याद रख लेना है, भोराट और भूमट में कंफ्यूज होते हैं, तो ये याद रखना कि जो राजसमंद और उदयपुर के बीच में है वो भोराट है। राजसमंद, राठ, भोराट, रा और रा, ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको। और भूमट फिर आपको याद रह जाएगा, दोनों सिमिलर नाम है ना। तो भूमट क्या है? फिर उदयपुर और डूंगरपुर के बीच में है। ये पूरा स्ट्रेट है, पहले राजसमंद आता है, फिर भोराट आता है, फिर उदयपुर आता है, फिर भूमट आता है, फिर डूंगरपुर आता है, ऐसा है ये। अब आते हैं अपन भूमट पे। तो देखो ये वही है, उदयपुर एवं डूंगरपुर के मध्य स्थित पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र। ये क्षेत्र भील जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, जो भूमट क्षेत्र है। इधर देखो भील जनजाति ज़्यादा रहती है। अब आते हैं अपन माल। हाड़ौती पठार को माल कहा जाता है। जो हाड़ौती का पठार है उसको अपन माल कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण बेसाल्ट लावा से हुआ है। इसके अंदर जो जिले हैं वो कौन से हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब हम कभी भी हाड़ौती बोले या हाड़ौती से रिलेटेड कोई भी चीज़ अपने कोई भी क्वेश्चन आए तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में से ही कोई आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे याद रखना इसको। अब आता है ये बूंदी, कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, इधर बारा, ये तो हो गए माल। और जो झालावाड़ और प्रतापगढ़ है इसको ये होता है मालव। झालावाड़ और प्रतापगढ़ जो है वो मालव हो गए, और बूंदी, कोटा, बारा जो है ये बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़ भी इंक्लूड है इसमें, चारों ये माल हो गए। और झालावाड़ और प्रतापगढ़ को अगर इन दोनों को पूछे तो ये मालव है, ठीक है। देखो प्रतापगढ़ तथा झालावाड़ जहाँ मालवा पठार का विस्तार है उसे मालव प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जहाँ पे अपना मालवा पठार का विस्तार है उसको मालव प्रदेश कहते हैं। मेवात, मेव जाति के क्षेत्र को मेवात कहा जाता है। जिले अलवर तथा भरतपुर, ठीक है। अलवर और भरतपुर वाले जिलों को अपन मेवात कहते हैं। तो ये अलवर और भरतपुर ये वाला इलाका है, इसको अपन मेवात कहते हैं। इस जगह होता है अलवर, भरतपुर। इस पे आता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को अपन मेवल कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अलवर और भरतपुर को तो मेवात कहते हैं, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा को मेवल कहते हैं, ठीक है। मेवल की बात करें तो बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य स्थित पहाड़ी क्षेत्र को मेवल कहा जाता है, और अलवर और भरतपुर वाले को मेवात कहा जाता है। मत्स्य संघ की बात करते हैं तो राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ कहते हैं। मत्स्य संघ का नाम KM मुंशी ने दिया था। शामिल जिले हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। ABCD, A से अलवर, B से भरतपुर, C से करौली, D से धौलपुर, ठीक है। अब अपन आते हैं मत्स्य क्षेत्र पे। अलवर के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र को मत्स्य कहा जाता है। जो अलवर का दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है अलवर का, उसको अपन मत्स्य कहते हैं। इसकी राजधानी बैराट विराटनगर थी प्राचीन काल में। पुराने ज़मानों में बैराट और विराटनगर थी। ये वाला जो इलाका है ना, ये बैराट और विराटनगर, ये पूरा अपना महाभारत से रिलेटेड इलाका है, ठीक है। तो कभी भी महाभारत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए और ऑप्शंस में बैराट या विराटनगर दिखे तो अगर कुछ क्वेश्चन कुछ याद ना आए तो इस पर तुक्का लगाना ठीक रहेगा उस टाइम पे, अगर लगाना चाहते हो तो।
ठीक है। अब आते हैं अपन ब्रजनगर पे। भरतपुर क्षेत्र को ब्रजनगर कहा जाता है, जो अपना भरतपुर क्षेत्र है। ऐसे समझ लो आप, भरतपुर जो है वो लगभग यूपी से कनेक्टेड है, तो उधर भी ब्रज टाइप की बोली बोली जाती है, तो भरतपुर जो है वो ब्रज क्षेत्र से कनेक्ट में है, तो इसलिए इधर ब्रजनगर कहा जाता है। जो मुख्य, देखो ये हो गया ना, मुख्यतः यूपी से सीमा बनाता है ये। ब्रजनगर झालावाड़ के झालरापाटन का प्राचीन नाम है। ब्रजनगर जो था वो झालावाड़ का के जो झालरापाटन है उसका प्राचीन नाम था। मेवाड़ की बात करते हैं अपन, तो गुहिल वंशजों द्वारा शासित प्रदेश को मेवाड़ कहा जाता है, जिसमें शामिल जिले हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। ठीक है, जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा ये वाला इलाका अपना मेवाड़ है। और मारवाड़ जो है वो लगभग मरुस्थल वाला इलाका है, मारवाड़। ठीक है, यह राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को मारवाड़ कहा जाता है। मुख्यतः जोधपुर संभाग को मारवाड़ कहा जाता है। जो जोधपुर के संभाग, मतलब जोधपुर संभाग को अपन मारवाड़ कहते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये जो है ये पूरा अपना मारवाड़ है। नागौर उधर तक, पाली, सिरोही। अब आते हैं अपन मेरवाड़ा पे। अजमेर व आंशिक राज संबंध के क्षेत्र को मेरवाड़ा कहते हैं। अजमेर और आंशिक राज संबंध, आधा पर्दा राज संबंध और अजमेर, इसको अपन मेरवाड़ा कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको देखो ग्राफ में समझो अच्छे से। ये अपना राजस्थान का ग्राफ है। ये जो देखो अपना मरुस्थल वाला इलाका है, ये अपना हो गया मारवाड़, डूंगर में क्या बोलते हैं इसको, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, ये वाला इलाका हो गया, क्या हो गया, मारवाड़ हो गया। मेवाड़ कौन सा हो गया, ये वाला जो डूंगरपुर के ऊपर का जो इलाका हो गया, ये अपना कौन सा हो गया, मेवाड़ हो गया। इसके अंदर कौन से जिले आते हैं, मुख्यतः उदयपुर के जो आसपास के इलाके हैं, जैसे उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये वाले इलाके। और ये जो इसके जस्ट ऊपर है ये मेरवाड़ा हो गया। ठीक है, तो तीनों देखो एक जैसे नाम है, लगभग पास में ही है। ये मारवाड़, ये मेरवाड़ा और ये मेवाड़। मेरवाड़ा में क्या क्या आते हैं, मेरवाड़ा में आते हैं अजमेर और आंशिक राज संबंध। अब आते हैं अपन योद्धेय प्रदेश। देखो ऐतिहासिक काल में, बहुत पहले ज़माने की बात है, जब राजस्थान में उत्तरी भाग में, ये जो राजस्थान का भाग था ये वाला, इस जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब उस ज़माने के हिसाब से तो इंटरनेशनल अटैक्स ही होते थे, क्योंकि वो राजस्थान खुद में एक देश था, सब अपने अपने देश थे, पंजाब खुद में एक देश था, ऐसे। तो उधर से जो इंटरनेशनल अटैक्स जो होते थे वो बहुत ज़्यादा झेले थे इसने, इधर की साइड जो ये थे ना उत्तर, क्योंकि यही राजस्थान का क्या बोलते हैं उत्तरी क्षेत्र है, तो ये बहुत ज़्यादा इसने टैक्स झेले थे। जो इधर भटनेर का किला भी है एक, ठीक है, तो इधर इसने जब बहुत ज़्यादा टैक्स झेले थे, तो इसलिए इन जो प्रदेश थे यहाँ पे, जो इस जगह पे जो प्रदेश थे, उन सबको योद्धेय प्रदेश का नाम दे दिया था उस टाइम पे। तो देखो ऐतिहासिक काल में राजस्थान के उत्तरी भाग को योद्धेय प्रदेश कहा जाता था। वर्तमान में इसका विस्तार श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, जांगल प्रदेश की अपन बात करते हैं, तो मुख्यतः बीकानेर तथा उत्तरी क्षेत्र के भाग को जांगल प्रदेश कहते हैं। बीकानेर और उत्तरी जोधपुर भाग को अपन जांगल प्रदेश कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जांगल प्रदेश में कटीली वनस्पति पाई जाती है। देखो ऑब्वियस सी बात है, बीकानेर और जोधपुर की बात करेंगे तो लगभग वहाँ पे मरुस्थल सा पाया जाएगा, तो मरुस्थल वाले इलाके में कटीली वनस्पतियाँ मिलेंगी, हरी भरी तो मिलेगी नहीं। इस क्षेत्र में की राजधानी अहिछत्रपुर थी। ये जो क्षेत्र है जांगल प्रदेश, इसकी जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर थी। अहिछत्रपुर क्या है, ये नागौर का प्राचीन नाम था। ये शपादलक्स तथा जांगल प्रदेश की राजधानी थी। शपादलक्स और जांगल प्रदेश की राजधानी थी। अब शपादलक्स क्या है, तो चौहान वंशजों द्वारा शासित प्रदेश को शपादलक्स कहते थे, जिसका विस्तार मुख्यतः अजमेर, नागौर और आंशिक जयपुर में था। ठीक है, अब आते हैं अपन ढूंढाड़ पे। तो देखो ये अपना ढूंढ नदी के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा जाता है। शामिल जिले जयपुर, दौसा एवं टोंक। ठीक है, जो अपना जयपुर, दौसा, टोंक है उसको अपन ढूंढाड़ कहते हैं। अब आते हैं अपन कुरुक्षेत्र पे। तो कुरुक्षेत्र से वैसे ही याद आ जाता है अपना महाभारत काल। तो अलवर के उत्तरी भाग के को ऐतिहासिक काल में कुरुक्षेत्र प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कुरु जनपद क्षेत्र की राजधानी इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। ठीक है, सूरसेन। ऐतिहासिक काल में राजस्थान में पूर्वी क्षेत्र को सूरसेन जनपद कहा जाता था। जो राजस्थान का पूर्वी क्षेत्र है उसको सूरसेन जनपद कहा जाता था। मथुरा सूरसेन प्रदेश की राजधानी थी। जो अपना मथुरा है वो सूरसेन प्रदेश की राजधानी थी। इसके अंदर जो जिले शामिल थे वो थे भरतपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, तभी मैंने कहा देखो भरतपुर जो है वो उसको ब्रजनगर इसीलिए तो कहते थे क्योंकि भरतपुर लगभग कनेक्ट था यूपी से, और यूपी के अंदर अपना क्या बोलते हैं वो था ना, कहाँ गया अभी, मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। तो मथुरा में भगवान कृष्ण है, भगवान भी ब्रज भाषा बोलते थे, तो भरतपुर इनसे कनेक्ट में था, तो इसलिए भरतपुर को ब्रजनगर भी कहते हैं। अब आते हैं अपन हया है। हाड़ वंश द्वारा शासित प्रदेश को हया है कहा जाता है। इसके अंदर जो जिले हैं वो हैं बूंदी और कोटा। ठीक है, हाड़ वंश द्वारा जो शासित प्रदेश है बूंदी और कोटा, इसको अपन हया है कहते हैं। अब अपन आते हैं चंद्रावती। यह सिरोही का प्राचीन नाम था। जो चंद्रावती है ये अपना जो सिरोही है जहाँ पे माउंट आबू है उसका प्राचीन नाम था, जहाँ से भूकंप इमारतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो वहाँ से ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जैसे वहाँ पे भूकंप आया हुआ हो।
ठीक है। अब अपन आते हैं जबालीपुर। जबाली ऋषि के क्षेत्र को जबालीपुर कहा जाता है। जो अपना एक जबाली ऋषि हुआ करते थे, उनका जो आसपास का क्षेत्र था उसको अपन जबालीपुर कहते थे। और जाल वृक्षों की अधिकता के कारण वर्तमान में इसे जालोर कहते हैं। ठीक है, जो अपना जालोर है उसको पहले जबालीपुर कहा जाता था, क्योंकि वहाँ पे एक जबाली ऋषि करके एक ऋषि रहते थे, तो इस वजह से उस जगह का नाम अपन ने जबाली ऋषि कह दिया था, सॉरी जबालीपुर कह दिया था। अब आते हैं अपन मालानी। बाड़मेर का प्राचीन नाम मालानी था। जो बाड़मेर है उसका प्राचीन नाम मालानी था। रावल मल्लीनाथ जी के कारण प्रसिद्ध है। जो मल्लीनाथ जी हैं उनके कारण ये प्रसिद्ध है, इसीलिए मल्लीनाथ की वजह से इसको मालानी कहते थे। और मल्लीनाथ का मेला भी फिर बाड़मेर में ही भरेगा, तो सारे काम ऐसे इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब आते हैं अपन मांड। मांड गायकी के क्षेत्र में मांड कहा जाता है। जो मांड गायकी का क्षेत्र है उसको मांड कहते हैं। इसका मुख्य विस्तार जैसलमेर में था। ठीक है, वल्ल मांड के चारों ओर का क्षेत्र। ठीक है, वल्ल जो होता है वो मांड के चारों ओर का क्षेत्र होता है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। त्रुडिगम मरुस्थल में पाई जाने वाली घास, ये घास का नाम है त्रुडिगम। मोरिजा बनोल क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के उत्पादन के। आपको कहीं पे भी मोरिजा बनोल दिख जाए तो आप समझ जाना वो लोहे से उत्पादित जगह का नाम है, ये मोरिजा बनोल। माही बजाज परियोजना का सर्वाधिक लाभ बांसवाड़ा को मिला था। राजस्थान की अत्यधिक प्रोटीन युक्त जो घास है उसको सेवण में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, घास है। राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा। ठीक है, राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा है। तो अब भी करंट में भी अगर कोई भी काम होएगा वस्त्र से रिलेटेड राजस्थान में, तो ये ध्यान रखना भीलवाड़ा से रिलेशन जरूर होगा उसका। अगर कोई क्वेश्चन आपको आए नहीं करंट का भी, और कोई क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए कि क्या बोलते हैं वस्त्र से रिलेटेड चीज़ कहाँ पर डाली गई है भीलवाड़ा ऑप्शन में, तो लगा देना। ठीक है, किस झील के किनारे बारादशी स्थित है? तो आना सागर अजमेर की झील के। ये चीज़ अपन आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये बस नॉर्मल नोट्स है। मालकेत की पहाड़ियाँ स्थित है? तो सीकर में। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में करें, इसी में कर लें, देखेंगे कितना है। अगर थोड़ा ही हो तो इसी में कर लेंगे। चलो नेक्स्ट में ही करते हैं, ना इसी में कर लेते हैं। चलो लो, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। देखो राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटा गया था व्यक्तिगत अनुसार और भौगोलिकता के अनुसार। कई व्यक्तियों ने भी अपना मत दिया है कि भाई राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने उनमें टूटे हुए हैं। और छोड़ो यार, नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है।